इस दौर में उम्मत इस्लामिया सिर्फ दो फ़िरक़ों में थी, मोटे मोटे, अहले सुन्नत और अहले बिदअत। अहले बिदअत तो बहुत थे मगर धड़े दो थे, अहले सुन्नत और अहले बिदअत। इसी ज़माने में एक शख्स खड़ा हुआ, होता है वो खड़ा होना मतलब ये नहीं था कि वो बातिल फैलाने के लिए खड़ा हुआ, उनका मकसद भी सुन्नत का दिफा था। अब्दुल्ला बिन सईद बिन क़त्तान, अब्दुल्ला बिन सईद बिन क़त्तान बिन कुल्लाब, ये जिनको इब्ने कुल्लाब कहा गया, अब्दुल्ला बिन सईद बिन क़त्तान बिन इब्ने कुल्लाब, इब्ने कुल्लाब उन्हें इसलिए कहा गया कि अब वो कुल्लाब कहते हैं उसको, वो जो एंकर टाइप का आंकड़ा होता है ना, पकड़ लेने वाला, जकड़ ले से है, वो जो बड़ी मशीन होती है क्रेन से पकड़ ले तो वो कुल्लाब होता है। तो इब्ने कुल्लाब जो थे अब्दुल्ला बिन सईद बिन क़त्तान, इब्ने कुल्लाब इमाम अहमद के मुआसिर हैं, 242 में इनका इंतकाल है। तो मुअतज़िला से मुनाज़रे करते थे, शाही दरबार में मुनाज़रे होते थे, कुरान को मखलूक कहने के लिए, सिफ़ात का इनकार करने के लिए, और बहुत सारे अक़ली कलामी और फ़लसफ़ी लोगों के फ़लसफ़ियाना शुबहात को लेकर के। तो इमाम अहमद बिन हम्बल और दीगर अइम्मा जो मुनाज़रा करते थे, तो इन लोगों के अंदाज़ में, जो कि अहले सुन्नत थे, अहलुल हदीस थे, इनके तरीक़े में अमूमन किसी भी नई बात के रद्द करने के लिए कुरान की आयत या हदीस, ये सलफ़ के अक़वाल, सहाबा के ताबईन के, तो उमूमी तौर पे लोग सुन तो लेते थे मगर मुतमईन नहीं होते थे, क्योंकि बैर के अक़ली शुबहा इतना ताकतवर होता था कि उसका जवाब जब अक़ल ही से दो तब काम चलेगा। तो ये काम चलेगा वाली बात इसलिए हुई क्योंकि आवाम के अंदर जहालत शुरू हो गई। तो एक जाहिल आदमी जिसको हदीस नहीं पता, नुसूस नहीं पता, या उसने तलब इल्म नहीं किया है, उलमा से इल्म हासिल नहीं किया, उस बेचारे को अब दीन के मामले में तो सादा सूदा है, वो साफ़ सुथरा। अब उसके सामने अक़ली शुबहा जब आ गया तो उसको जवाब तसल्ली तभी होगी जब अक़ली तौर पे जवाब मिलेगा। तो बहुत से उलमा ने अक़ली जवाब भी दिए हैं, ऐसा नहीं है कि इमाम अहमद ने अक़ली जवाब नहीं दिया। बहुत ज़बरदस्त इमाम अहमद की किताबें हैं, अर्रद्द अल जहमिया व ज़नादिक़ा वल जहमिया और अस्सुन्ना वगैरह, उनको पढ़ें आप, कभी मौका पड़ेगा इंशाअल्लाह हम दर्स उसका भी रखेंगे। तो उसमें भी जहमिया पे बड़ा बेहतरीन अक़ली रद्द किया इमाम अहमद ने। लेकिन हर मुनाज़रे में हर बात पे अक़ली तौर पे जवाब नहीं होता, या हर बात में इंसान मुतमईन नहीं हो पाता है सामने वाला। इस मुनाज़रे के लिए एक शख्स आया, अब्दुल्ला बिन सईद बिन कुल्लाब, उन्होंने कहा मैं मुनाज़रा करूँगा अहले सुन्नत की तरफ से। जब उन्होंने मुनाज़रा किया, बड़े गज़ब के ज़हीन आदमी थे, गज़ब के ज़हीन, पहले ही मुनाज़रे में जीत लिया मुनाज़रा, मजलिस शाही के अंदर शोर मच गया पूरा। बड़ा ही ज़हीन इंसान, उसने मुअतज़िला को, बिदअतियों को उनके ही उसूलों से पसपा कर दिया सुन्नत के दिफा में। तो लोगों को ये तरीक़ा बड़ा पसंद आया कि भाई अहले बातिल को उनके ही उसूलों से समझाओ, उसी में फंसाओ। तो अब इन्होंने क्या किया, एक मजलिस हुई तो किसी और मसले पे दूसरा मुनाज़रा मजलिस, फिर वो वहाँ चले गए, बुला लिया क्या उनको, भाई आओ भाई चलो। तो इस तरीक़े से इनके मुनाज़रे जब होने लगे, ये अपने मुखालिफ को ऐसा अक़ली दलीलों में फंसा देते थे, जकड़ देते थे, जैसे कि कुल्लाब वो आंकड़ा जो पकड़ के जकड़ लेता है। तो इनको मुनाज़रे में जीतने और अक़ली पेचीदा सख्त दलीलों की वजह से ही इब्ने कुल्लाब कहा गया, वरना कुल्लाब किसी का नाम नहीं इनके नसब में, ख़ानदान में। अब्दुल्ला बिन सईद बिन क़त्तान, बल्कि इमाम अशअरियों के इमाम, बहरहाल इस्लामी आलिम भी हैं, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी जो 606 में जिनका इंतकाल है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी के वालिद इब्नुल ख़तीब अल ख़तीब, ख़तीबुर रई, उन्हें कहते हैं ख़तीबुर रई। रई ये एक जगह होती थी खुरासान में, तो रई के ख़तीब इमाम राज़ी के वालिद भी बहुत बड़े आलिम थे और ख़तीब थे, वहाँ के अपने इलाके के ख़तीब के नाम से मशहूर थे, ख़तीबुर रई। और इमाम राज़ी इब्नुल ख़तीब के नाम से मशहूर है, इब्नुल ख़तीब रई के नाम से और इब्नुल ख़तीब के नाम से। इमाम राज़ी के वालिद ने भी किताबें लिखी हैं, अपनी किसी किताब में कहा है कि अब्दुल्ला बिन सईद बिन क़त्तान ये नाम था उनका, और एक बहुत बड़े
मुहद्दिस गुजरे हैं, इमाम बुखारी वगैरह के उस्ताज़ों में के तबके में हैं, यहया बिन सईद बिन कत्तान, जरह तादील के बहुत बड़े इमाम हैं, बहुत बड़े आलिम दीन है, बहुत बड़े इमाम हैं। तो इमाम खतीबुर रई जो इमाम राजी के वालिद हैं, उन्होंने अपनी किसी किताब में ये लिखा है, सराहत की है कि अब्दुल्ला बिन सईद बिन कत्तान ये यहया बिन सईद बिन कत्तान के भाई हैं। ये नाम एक सा आ रहा है ना, यहया बिन सईद बिन कत्तान, ये मुहद्दिस हैं। तो इस बात की नफ़ी की गई है, अहले इल्म ने कहा है कि ये भाई नहीं है बल्कि नाम का एक तवाफुक है। तो अब्दुल्ला बिन सईद बिन कत्तान ने इब्ने कुल्लाब जिन्हें कहा गया, इब्ने कुल्लाब ने एक नया मेथड ईजाद कर दिया, नया तरीक़ा कि अकायद की नशर व इशाअत, अकायद का दिफा, अहले सुन्नत के अकायद का दिफा अक़ली दलीलों से करो। अब इमाम अहमद, इमाम अब्दुल अज़ीज़ मक्की और इमाम शाफ़ई वग़ैरह उनसे पहले, और इमाम बुखारी वग़ैरह और अइम्मे सुनन तिरमिज़ी, मुस्लिम, नसाई, अबू दाऊद वग़ैरह, इन सब ने और इनके बाद के शागिर्दों ने सब ने अक़ली दलीलों से रद्द किया है मुअतज़िला पे, जहमिया पे। मगर इन अइम्मे हदीस की अक़ली दलीलें और इब्ने कत्तान की अक़ली दलीलें, इब्ने कुल्लाब की अक़ली दलीलें, दोनों में बहुत फ़र्क है। अभी आपको कोई बात सामने आ जाए आपके और आपको अक्ल से जवाब देना हो, आप अपने तौर पे अक्ल से कुछ ना कुछ जवाब निकाल लेंगे। एक तो ये हो गया जिसे कहते हैं फ़ितरी अक्ल, जिस अक्ल को अल्लाह ने फ़ितरी तौर पे हमारे जहन में, हमारे दिल में, दिमाग में रखा है, या हमारे दिल में जो फ़िक़्ह और समझ दी है, हम उसके ज़रिए फ़ितरी तौर पे कोई ना कोई अक़ली जवाब या सवाल या मुग़ालता पेश कर देते हैं किसी के सामने। लेकिन इब्ने कुल्लाब ने क्या किया, मुअतज़िला के अक़ली उसूल जो थे, मनगढ़ंत उसूल जिसको फ़लसफ़े और मंतिक़ की रोशनी में उन्होंने वज़ा किया हुआ था, उन्हीं उसूलों को पढ़ करके उन्हीं उसूलों से अक़्ल की दलीलें दी। ये फ़र्क हुआ। अब नुकसान क्या हुआ इसका? नुकसान इसका ये हुआ कि उन्हीं जिन दलीलों से ये रद्द कर रहे हैं मुअतज़िला को, उन्हीं दलीलों के तकाज़े में बाज़ बिदअतों का इकरार भी करना पड़ गया। तो अब क्या हुआ कि सिफ़ात को साबित करना, अल्लाह ताला की सिफ़ात को साबित करना, तमाम सिफ़ात को साबित करना, ये अहलुल हदीस, अहले सुन्नत वल जमात का शेवा था, आम चीज़ थी, सहाबा से, ताबईन से, तबा ताबईन से और इन लोगों के ज़माने तक। कुरान में कोई भी सिफ़त आई साबित मानी जाएगी, हदीस में कोई सिफ़त आई, ये उसूल था, ये तरीक़ा था, ये मनहज था। और इसी मनहज पे जब लड़ाई हो रही थी, झगड़ा हो रहा था, मुनाज़े हो रहे थे, तो इब्ने कुल्लाब ने मुअतज़िला के मनहज को अपनाने की वजह से क्या किया, बाज़ सिफ़ात का इक़रार किया, बाज़ की तावील कर डाली। तो तावील का मतलब हुआ अक़ली तौर पे समझा के मीन निकाल दिया, जैसी की थी वैसी की वैसी साबित नहीं मानी। तो मुअतज़िला और जहमिया के तरीक़े पे चले गए। इमाम इब्ने क़य्यिम फरमाते हैं कि यहाँ 3री सदी हिजरी में इमाम अहमद वग़ैरह ही के ज़माने में एक नया मसलक शुरू हो गया, जो ना तो पूरे तौर पे अहले सुन्नत का मनहज था, अहलुल हदीस का मनहज था, जिसमें तमाम सिफ़ात को साबित मानना, किताब और सुन्नत की बालादस्ती, सहाबा और सलफ़ के अक़वाल की बालादस्ती थी, ना तो इस तरीक़े पे मुकम्मल थे और ना मुकम्मल तौर पे मुअतज़िला जहमिया अहले बिदअत के तरीक़े पे थे। दरमियान का तरीक़ा इख्तियार किया, थोड़ा इनसे लिया, थोड़ा इनसे लिया, बीच में एक नया रास्ता बन गया। अब ये रास्ता जब बना तो आम पब्लिक को बड़ा पसंद आने लगा। पब्लिक जिस चीज़ से परेशान रहती है ना, उसका जवाब मिल जाए, चाहे किसी भी अकाउंट पे मिले, किसी भी हिसाब पे मिले, सुन्नतों को छोड़ने के हिसाब पे मिले, चलेगा। दिल में जो बेचैनी, जहन में जो बेचैनी है वो दूर हो जाए। जहन होता है लोगों का, बस जहनी बेचैनी, जो मोटे मोटे मसले की बेचैनी थी, वो उन्होंने क्या नाम है दूर कर दी। तो इब्ने कुल्लाब बहरकैफ़ इनका मसलक तो बहुत तवील है, हम इसको समझाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। इनका मुस्तकिल एक मनहज निकला, इसी मनहज से अशरी आए, इसी से मातुरीदी आए, इब्ने कुल्लाब के मनहज से निकल करके। तो मुराद ये कि ये बहुत तेज़ी से फैला
पूरे इलाकों के शहर इस तरीक़े के मुताबिक इसी को मानना, इसी को अहले सुन्नत का मसलक समझने लगे, तो अहले सुन्नत कम पढ़ने लग गए। तो इसलिए इमाम इब्न बत्ता के ज़माने में 380-85 के ज़माने तक ये लोग बहुत फैल चुके थे। अब मुअतज़िला जहमिया का जो असर उस होता वो कम पड़ गया इमाम अहमद के जीतने के बाद और उनकी रिहाई के बाद, लेकिन ये वाले लोग दरमियान वाले बहुत तेज़ी से फैले। यहाँ से मामला ख़राब हुआ कि सुन्नत के नाम पे बिदत फैलना शुरू हो गई और अहले बिदत को ही अहले सुन्नत कहा जाने लगा।